हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल? सारे ठीक ठाक? आई सारे ठीक ठाक होंगे। तो जब से ये वाली न्यूज़ आई है ना कि 20,000 लोगों को यहाँ से निकालेंगे बहुत जल्द, तो बहुत ही ज़्यादा हलचल मच गई है पुर्तगाल में। क्योंकि बहुत लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक SIS के फालते अपने क्लियर नहीं किए। बहुत लोग परेशान है क्योंकि एक एक साल से ज़्यादा उन लोगों को SIS के फालते आए हुए अभी तक क्लियर नहीं हुए। वो जोर लगवा लिया, पैसे भी बर्बाद कर लिए, लॉयर भी कर लिए, एजेंट को भी पैसे दे लिए, हर एक जगह पे उन्होंने अपने पैसे दे के और फीसें पे करके देख ली, लेकिन अभी तक उनको इस चीज में राहत नहीं मिली। SIS के फालते क्लियर नहीं हुए और ऊपर से सरकार ने उनको कंट्री आउट दे दिया है कि आपको हमारी कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने कोर्ट केस भी किए, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी सोल्यूशन, उनको कोई भी राहत नहीं मिली। और ऊपर से आपको पता ही है पिछले दिनों में ये लॉ पास हो गया कि इमिग्रेंट्स को उनकी होम कंट्री में वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तब से लोगों को समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, डरे हुए। बहुत लोगों के अभी तक तो कार्ड भी नहीं आए, वो लोग भी अभी परेशान है कि यार हमें कहीं हमारी फाइनल रिजेक्शन ना आ जाए, हमारी फाइल रिजेक्ट ना हो जाए तो हम कहाँ पे जाएंगे। तो ऐसा इस टाइम पे ऊपर माहौल बना हुआ है। सो ये 20,000 लोगों का प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये कौन होंगे, इसके इनके पास पूरी लिस्टें तैयार पड़ी है। अब देखना ये होगा कि इस लिस्टों में किसका नाम होगा, कौन वो लोग होंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, जो लोग जहाँ पे अवैध तरीके से, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको निकालना चाहिए। लेकिन हम तो जहाँ पे आए थे, हमने तो जस्ट पीछे की कोई कंट्री क्रॉस करके आया, हमने वहां पे कोई क्राइम नहीं किया। ये सब किसी को, हर किसी को पता है कि किसी ने भी कोई पीछे क्राइम नहीं किया, जस्ट वो क्रॉस करके आया। उनके पास वहां की कंट्रियों की PCC तक भी है, लेकिन फिर भी ये आईमा उनको कार्ड नहीं दे रही और उनपे ये SIS लगा के रखा हुआ है कि आप पे SIS का फालता है, इसको क्लियर करो। वो फालता अब क्लियर नहीं हो रहा, सबको यही परेशानी है, करे तो करे क्या। ठीक है, मानते हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको जहां से निकाल दो आप। ठीक है, लॉ के हिसाब से आप उनको नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा हुआ था जब ये बंद हुए थे कि पेपर यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया था। उस टाइम पे बहुत लोग ऑन दी वे थे, रास्ते में थे। वो जैसे बंद हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन, थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे पहुंच गए और उनका अभी तक कुछ नहीं बना और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और जो किसी और दूसरी कंट्रियों में ओवरस्टे हो गए थे, वो भी पुर्तगाल में आ गए थे कि चलो ठीक है जी, थोड़े दिनों के बाद हमारा बन ही जाना है, पेपर ओपन फिर से हो जाएंगे। पुर्तगाल को सबने इजी लिया था, आपको सबको पता ही है, इजी लिया, लेकिन वो पेपर ओपन नहीं हुए। वो लोग स्टक हुए बैठे, ना इधर के ना उधर के। उनका तो पक्का ही है कि वो डिपोर्ट होंगे अगर पुलिस के हाथ लग गए। सबको पता ही है पुलिस की सख्ती किस कदर बढ़ चुकी है, पुलिस किस तरह छापेमारी कर रही है। घरों में जा जा के रात के 12-1-1 बजे छापेमारी हो रही है। ये कोई फेक न्यूज नहीं है। आप किसी से भी, अपने यार दोस्त से जो आपके आसपास में होगा, आप बात करके देख लेना कि सख्ताई इस टाइम पे कितनी है पुर्तगाल में। लिलोना मॉल को आपको पता ही है, सेंटर को क्या कुछ किया था इन्होंने, कैसे एक एक इंसान की चेकिंग हुई थी, कैसे शॉप की चेकिंग की थी इन्होंने कि वहां पे कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, वहां पे कोई है तो नहीं। और कैसे इन्होंने मरती मनीज में एक एक आदमी की चेकिंग की थी। तो ये तो जाहिर है कि पुर्तगाल सरकार का टीचा अब क्या है कि जहां पे हमें सफाई करनी है, जो लोग यहाँ पे है जिनके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं, हम वहां से इनको निकालेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिन्होंने 4-4 साल जहाँ पे काम किया, जिन्होंने बायोमेट्रिक के लिए पैसे पे किए, फीस पे की, और जिन्होंने जहाँ पे बायोमेट्रिक दिए, उन लोगों को कंट्री आउट क्यों दिया जा रहा है कि ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं। ये तो सरासर लोगों के साथ धक्का हो रहा है, धोखा हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे फाइल लॉक हुई थी उस टाइम पे ऐसा कुछ भी मसला नहीं था। ये लोग सब इनोसेंट है। सब लोग ये मानते हैं कि जिन्होंने कोई भी क्राइम किया है इस कंट्री में या पीछे की किसी भी कंट्री में, क्रिमिनल है कोई भी है। बहुत लोगों ने ऐसे पनाह भी ली है पहले, जहां से ये मसला स्टार्ट हुआ था। आपको बता दिए, शेगा ने ये मसला उठाया था पार्लियामेंट में कि एक जर्मन से कोई आया था वहां पे, इस यहाँ पे बैन था जर्मनी में, और यहाँ पे बहुत तगड़ा क्राइम किया था
और पुर्तगाल में जाके उसने पेपर ले लिए थे, कार्ड ले लिए थे, कार्ड लेके फिर से जर्मन में आ गया था, जर्मन में फिर से पकड़ा गया था और इस चीज का बहुत इशू बना था कि ये हमारी कंट्री में क्रिमिनल है, आपने इसको कार्ड कैसे दे दिया। तो इस बात का मुद्दा उठा के शेगा ने ये चीज बहुत अच्छे से लागू करवाई थी कि हर एक को ब्रीकी से चेक किया जाए। उसी के बाद इतनी ज्यादा सख्ताई बढ़ गई थी कि आप सबको पता ही है आपके साथ क्या हो रहा है। लोगों को एक एक साल हो गया फंसे बैठे हैं, पता ही नहीं लग रहा है यार। बहुत लोग बेचारे ना, सोच पूछो ही ना तुसी, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लोग अपने घर जाने से बैठे, उनको पता ही नहीं चल रहा। पैसे उठा के कितने कितने लॉयर को उन्होंने बांट दिए, कितने कितने एजेंट को दे दिए उन्होंने, पर अभी तक उनके कार्ड नहीं मिल रहे। मिल रहे हैं कंट्री आउट, कंट्री आउट के बाद अब ये नया ही अभी टेंशन दे दी है कि डिपोर्ट किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक पुर्तगाल से किसी को डिपोर्ट नहीं था किया इन सब लोगों में से, लेकिन अब बहुत जल्द रिपोर्ट होने जा रहे हैं। सो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं ये जो न्यूज आई है 20,000 की, इस पे कितना अमल होगा, क्या होगा, कौन से वो लोग होंगे, क्या वाकई वो लोग होंगे जिनके पास अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या बहुत वो होंगे जिनका कोई बहुत तगड़ा यहाँ पे सीरियस क्राइम किया हुआ है। तो देखना आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम, अगर आपका केस नहीं भी लगा कोर्ट में, तो जल्दी से अपना केस लगा लीजिए, कल को आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी बाहर कंट्री में बैठे हो कि आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, किसी पे आपने छोड़ के रखा है कि उससे करवा लूंगा पैसे देके, तो ये गलती मत कीजिए। अपने केस को सीरियस लीजिए, कल को कुछ भी हो सकता है। पहले जैसे पुर्तगाल को इजी मत लीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं है। सबको पता है हर एक कंट्री में आग लगी हुई है इमिग्रेंट्स को लेके। सो यहाँ पे भी वो चिंगारी आ गई है और बहुत तगड़ी आग लगने वाली है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ होगा। तो इससे पहले अपना डॉक्यूमेंट को फिक्स कीजिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। खुद आप जाइए, धक्के खाइए, किसी भी आइमा में जाना पड़े जाइए। वहां पे बहुत लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट है, ये है वो है, लेकिन कल को कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा। इससे बेटर कि आप जाइए किसी भी आइमा में जहां पे भी आपको थोड़ा सा भी पता चलता है, वहां पे धक्के खाइए, कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी। बाकी मैं तो यही अरदास करदा रब अगे, बाबे नानक अगे कि रब्बा सारियां दी चढ़दी कला रखी, सारियां दी मंजिल उन्होंने मिल जाए, सबको उनके कार्ड मिले। और आप भी सबके लिए दुआ करना। बाकी जो भी इसके बारे में आपका कुछ कहना है या राय है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल आपका है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।